हेलो फ्रेंड्स। हमने इन्वोकेशन जो है पैराडाइज लॉस्ट का पार्ट 1 का हमने ख़त्म कर लिया और अब हम लोग जो है लाइन टू लाइन पोएम को शुरू कर रहे हैं। से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू। तो बोलो, वो एड्रेस कर रहा है टू हेवनली म्यूज। फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू नॉट द डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल। ना तो हेवन से कुछ छुपा हुआ है, ना तुम्हारे जो डीप ट्रैक्स हैं, हेल जो है वो बॉटम में है, उसी के उसके भी डीप गॉर्जेस से भी तुम्हें कुछ भी नहीं छुपा हुआ। यू नो एवरीथिंग। हेवनली म्यूज से फर्स्ट व्हाट कॉज मूव्ड अवर ग्रैंड पेरेंट्स। वो क्या कारण था जिससे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनको मूव करना पड़ा। एडम और ईव को वो स्टेप उठाना पड़ा। In that happy state, they were in a very happy state in Garden of Eden में, favored of heaven so highly. So वो heaven के या God के favorite children थे और to fall off from their creator. So जिस God ने उनको create किया था, पहले एडम को create किया, फिर एडम के रिब से ही ईव को भी create किया और उनको पैराडाइज में रखा, and they were very happy there to fall off. मतलब गॉड के डिसफेवर में चले गए एंड ट्रांसग्रेस्ड हिज विल। और जो एक रिस्ट्रेन जो उनके ऊपर था, जो लक्ष्मण रेखा उन्हें क्रॉस नहीं करनी थी, नॉट टू ईट द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड। फॉर वन रिस्ट्रेन, दैट सिंगल रिस्ट्रेन वॉज देयर ऑन देम, लॉर्ड्स ऑफ द वर्ड बिसाइड्स। अदरवाइज वो लॉर्ड्स ऑफ द वर्ड थे, वो कंप्लीटली फ्री थे। Who first seduced them to that foul revolt? किसके वजह से, किसके कहने पे, किसके सिडक्शन से उन लोगों ने ये जो ट्रांसग्रेशन था वो किया। आगे चलने से पहले हम लोग दो सवाल को देख लेते हैं। दो सवाल हम अपने ध्यान में रखेंगे जैसे जैसे हम लाइन टू लाइन करते चले जाएंगे, और बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, इज सेटन द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? तो ये सवाल हमेशा आता है, क्या सेटन है पैराडाइज लॉस्ट के हीरो? तो ये हम लाइन टू लाइन देखते चले जाएंगे। बुक 1 एंड बुक 2 में इसमें कोई शक नहीं है कि मिल्टन ने कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज़ दी हैं सेटन को, जो कि क्वालिफाई करती हैं उसको एज ए हीरो के रूप में। स्पेशली जो उसकी स्पीचेस है वो रिमार्केबल स्पीचेस है बहुत। उसको एक करेजियस पर्सन, एक डिटर्मिन्ड पर्सन के रूप में, एक लाजवाब ओरेटर के रूप में नज़र आता है, एज ए लीडर के रूप में नज़र आता है, जो कि अपने फॉलन डिजेक्टेड जो लीजेंड्स हैं उनको वो मोटिवेट, किस तरीके से मोटिवेट करता है। ज़रूर कुछ एक्शंस भी ऐसे लेता है जो कि एक लीडर को लेने चाहिए, तो हमें नज़र आएगा, जहाँ पे आएगा हम उसको पॉइंट आउट करते हुए चले जाएंगे, पढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन करना है। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जो मैंने पहले भी बताई है, कि जो वॉर है बिटवीन सेटन एंड गॉड, वो वॉर है मोरालिटी और इमोरालिटी की, पायस का, पवित्रता की और अपवित्रता की लड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेटन है, ही विल बी मोर ऑफ अ विलन देन अ हीरो। ठीक है। और दूसरा विलियम ब्लेक का स्टेटमेंट है, मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली सिंपैथी जो है मिल्टन की, वो सेटन के साथ थी, क्योंकि सेटन जो है लिबर्टी के लिए फाइट कर रहा था अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रिजीम ऑफ गॉड। ये कह रहा है विलियम ब्लेक, जो कि रोमांटिक पोएट था। इसको भी हम एनालिसिस करेंगे और आप इसको ऑब्वियसली नेगेटिव के रूप में हम ज़्यादा लेके जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं था, मिल्टन बहुत ही कंट्रोल में था एवरीथिंग, वो उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, और सेटन अगर रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही है। ठीक है। और ये अभी हम इसी पैराग्राफ में देख लेंगे, लाइन टू लाइन जब हम करेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे वहाँ पे जो सेटन को विलन के रूप में दिखाएंगे, ना कि हीरो के रूप में। ठीक है। द इन्फर्नल सर्पेंट ही इट वॉज हुज गाइल स्टिर्ड अप विद एनवी एंड रिवेंज डिसीव्ड। सो पहले दो लाइन में ही आप देखिए कि उसको सर्पेंट को कहा जा रहा है इन्फर्नल सर्पेंट। अब सेटन ने जो ईव को जो डिसीव किया था, वो सर्पेंट बन के डिसीव किया था। तो इन्फर्नल मतलब हेलिश सर्पेंट है, तो यहाँ पे वो एक खराब तरीके से उसको दिखाया गया है, इन्फर्नल। ही इट वॉज हुज गाइल, गाइल का मतलब होता है कनिंगनेस, उसकी कनिंगनेस निकल के आई बाहर, स्टिर्ड अप, एक्टिवेट हुई, स्टिर मतलब एक्टिवेट हुई, किस वजह से? विद एनवी एंड रिवेंज। अब एनवी जो है वो जेलेसी है, और जेलेसी किस वजह से? कि गॉड अलोन राइन कर रहा है हेवन में, और एडम एंड ईव बहुत कंफर्टेबली हैं पैराडाइस में, तो इस वजह से वो जेलेसी फील कर रहा है सेटन।
और रिवेंज, और उसको रिवेंज भी लेना है क्योंकि गॉड ने उसको हरा दिया है और उसको हेल में जाके फेंक दिया है, तो अब उसे रिवेंज भी लेना है। और क्योंकि गॉड से रिवेंज नहीं ले पा रहा है, इतना पावरफुल नहीं है, तो फिर वो एडम एंड ईव को धोखा देगा, जो कि गॉड के फेवरेट चिल्ड्रन है, पर डिसीव करता है वो, द मदर ऑफ मैनकाइंड यानी ईव को डिसीव करता है। तो पहले ही लाइन में आप देखो इन्फर्नल शब्द भी आ गया है, गाइल शब्द भी आ गया, कनिंगनेस होता है, एनवी जेलेसी भी होता है, रिवेंज भी होता है, डिसीव भी होता है। क्या ये क्वालिटीज़ हीरो के हो सकते हैं? नहीं, ये क्वालिटी हीरो के नहीं है। क्या अगर हीरो कभी भी किसी औरत को डिसीव करेगा, धोखा देगा क्या अपने से कमज़ोर के खिलाफ लड़ाई करेगा? और लड़ाई तो छोड़ दीजिए, क्या उसे डिसीव करेगा, धोखा देगा? तो नहीं है। क्लियरली मिल्टन जो है अपने कंट्रोल में है और वो जानता है कि वो क्या काम कर रहा है। तो यहाँ रिवेंज लेते हुए उसने डिसीव किया द मदर ऑफ मैनकाइंड को, तो वो सर्पेंट बन के उसको एंटाइस करता है और उसको एनकरेज करता है टू ईट द फूड ऑफ फॉरबिडन ट्री। व्हाट टाइम हिज प्राइड हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन। व्हाट टाइम का मतलब व्हेन हिज प्राइड, वो उस पूरे प्राइड से उसको हैड कास्ट हिम आउट ऑफ हेवन, हेवन से उसे बाहर निकाल दिया था उसके प्राइड के वजह से। प्राइड ये था कि भाई मुझे भी बराबरी करनी है गॉड की। विद ऑल हिज होस्ट ऑफ रिबल एंजल्स, सो जिसने भी रिबल किया था गॉड के अगेंस्ट, सब के सबको उसने बाहर निकाल दिया था गॉड ने। बाई हुज एड एस्पायरिंग टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी अबव हिज पेयर्स। पेयर्स का मतलब था जो इक्वल हो गए। तो वो जितने भी एंजल्स जो उसके बराबर के जो एंजल, ये सेटन भी जो था हेवन में एंजल, पहले एंजल ही था। सो जितने भी उसके एंजल थे जो उसके पेयर थे, उनसे वो ऊपर जाना चाहता था। एस्पिरेशन, उसके जो एम्बिशन था, वो ग्लोरी चाहता था। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल द मोस्ट हाई, और वो चाहता था इस रिबेलियन के बाद मैं गॉड के बराबर में आ जाऊँ, मोस्ट हाई। इफ़ ही अपोज, अगर वो अपोज करता है, एंड विद एम्बिशियस एम अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड, और उसने इस एम्बिशियस एम से कि मैं अपने बराबर से वालों से तो ऊपर चला जाऊं और गॉड के मैं बराबर हो जाऊं, ये उसका एम्बिशियस था। अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड रेज्ड इम्पायस वॉर इन हेवन एंड बैटल प्राउड। तो उसने इम्पायस वॉर करी, अपवित्र वॉर करी, गलत वॉर करी, इमोरल वॉर करी अगेंस्ट हेवन, गॉड के अगेंस्ट में। एंड बैटल उसने फॉट किया प्राउड, पूरा प्राउड के साथ। सो ये जो प्राइड है ना, ये नंबर 1 दुश्मन है। आउट ऑफ 7 सिंस जिनको माना जाता है क्रिश्चियन उसमें उसमें सबसे ज़्यादा जो खराब है वो यही प्राइड ही होती है। और रावण भी अदरवाइज बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत बहादुर था, लेकिन उसकी जो दिमाग खराब होता है वो उसके घमंड के वजह से दिमाग खराब होता है। कंस में भी यही है। तो आप रावण इसमें भी यही समझिएगा कि सेटन में भी। एंड बैटल प्राउड विद वेन अटेम्प्ट, बट उसका जो अटेम्प्ट था वो खराब ही गया, वो सही नहीं रहा, वो हार गया। हिम द ऑलमाइटी पावर हर्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द इथीरियल स्काई, उसको हराते हुए ऑलमाइटी पावर यानी गॉड ने उसको फेंका, हर्ड किया, हेडलॉन्ग सर के बल उठा के उसको नीचे की तरफ फेंक दिया, क्योंकि हेल जो है वो नीचे है और हेवन जो है ऊपर है। फ्लेमिंग फ्रॉम द इथीरियल स्काई, इथीरियल का मतलब ये होता है कि जो जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, अर्थ से ऊपर जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, वो सारी की सारी वहाँ चीज़ें जो बनी हुई हैं वो 4 एलिमेंट से बनी हुई हैं। अर्थ से बनी है, वाटर हो गया, फायर हो गया और एयर हो गया। अब उससे ऊपर जो भी बना हुआ है, हेवन हो गया वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें या गॉड हो गया, वो सब ईथर के बने हुए हैं, और ईथर को 5th एलिमेंट कहते हैं। तो इसलिए ये इथीरियल स्काई यहाँ पे बोल दिया। उस इथीरियल स्काई से फ्लेमिंग आग में जलता हुआ उसको नीचे की तरफ फेंका है ऑलमाइटी ने, विद हीडियस रूइन एंड कंबर्शन। और हीडियस रूइन का मतलब उसका बहुत ख़राब उसकी स्थिति हुई, एक्सट्रीमली अगली एंड अनप्लेजेंट, और उसको उठा के उसको नीचे फेंक दिया। एंड कंबर्शन, जलता हुआ, डाउन टू द बॉटमलेस पर्डिशन, और उसको भेजा। बॉटमलेस पर्डिशन का मतलब हेल में उसको पनिश करते हुए, डैमनेशन के साथ, पनिशमेंट के साथ उसको नीचे फेंक दिया। देयर टू ड्वेल इन एडमेंटाइन चेन्स एंड पीनल फायर, और वहाँ पे अब वो वहीं रहने वाला है। उसको एडमेंटाइन का मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी चेन का बना हुआ, वो वहाँ पे उसको बांध दिया। एंड पीनल फायर जो थी, पीनल का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर कोई ऑफेंस, जो आपने कोई ऑफेंस किया उसके बदले जो पनिशमेंट मिलती है उसे पीनल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्योंकि गॉड के अगेंस्ट रिबल किया है, फाइट करी है, तो इस वजह से पनिशमेंट मिल रही है कि आग में जलने वाली, तो ऐसी आग है वहाँ पे।
हु डस्ट डिफाई द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स। उसके आगे उसको ये दिया, यानी सेटन को और उसके होस्ट ऑफ एंजल्स को ये पनिशमेंट दी है जिसने कि डिफाई किया है ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल जो गॉड है, उसके अगेंस्ट आर्म्स उठाने की हिम्मत जिसने करी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना हो गया। हम लोग फिर अगला वीडियो करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।